हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और फ्रेश रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों का बेहद 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 शुक्रिया। देर आर सो मैनी पीपल, देर आर मोर देन 25,000 पीपल दोज हु हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। लोगों के मिलियंस ट्रिलियंस हो जाते हैं, वो उनकी अपनी अचीवमेंट होती होगी। बट मैं छोटी छोटी सी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने की और उसको इन्जॉय करने की बिलीव करती हूँ। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने आज रजब का महीना है एंड फॉर्चुनेटली ये जो होली मंथ है रजब का, ये मेरे लिए हमेशा हमेशा बहुत लकी रहा है। और ये वैसे भी पूरी दुनिया के लिए बे इंतहा लकी है जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं। बट समथिंग इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर 25,000 सब्सक्राइबर्स। अब आ जाते हैं जनाब रीडिंग के ऊपर। आज की रीडिंग होगी दैट हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों। तो रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के को माइंड में रख के देखें। इट कुड बी एनी बडी, ठीक है। ये आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। और किसी ने 2-3 दिन पहले पूछा था कि आप टैरो रीडिंग करती हैं और टैरो कार्ड्स को टैरो रीडिंग के वक्त कहती हैं कि टैरो रीडिंग पे अपने आप को अपने ऊपर इम्पोज ना करें। तो जनाब, टैरो रीडिंग में जितनी भी एनर्जीज आती है सारे मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज ना करें। वही मैसेजेस फिट करने की फील को कोशिश करें जो आपसे मिल रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सेम जेंडर लव रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आप कैसे इस चीज़ को अपने ऊपर मैच कर सकते हैं। अगर आपके है तो फिर ये डेफिनेटली आपके लिए ये बात है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि टैरो में जो मैसेजेस आए वो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है, कोई दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मुझे आजकल बहुत ही हो रहा है कि मैं अपने ही डेक्स में कुछ कार्ड्स बहुत पहली दफ़ा देख रही हूँ। तो ये भी एक बड़ी हैरत की बात है। चलें, बहरहाल कोई डिसीजन लेना हो तो आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, इन फैक्ट फॉर द डिटेल सेशन इज वेल, ठीक है। तो जनाब देखते हैं कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। सबसे पहले ऑरिकल्स चेक करूंगी और ऑरिकल्स के बाद फिर मैं टैरो डेक निकालूंगी, जिससे पता चलेगा कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है, ठीक है। डेक शफल हो गया। अब सबसे पहला कार्ड लेते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। चलिए जी, सबसे पहले मतलब ही पता चल गया है कौन आपको याद कर रहा है। नंबर 34, 3 + 4 7, ठीक है। हु इज मिसिंग यू, हु इज मिसिंग यू, केयरिंग कनेक्शन। नंबर 14, 4 इधर भी आया है, 4 इधर भी आया है। कौन आपको मिस कर रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, अरे बाबरे। यानी कि जनाब जो आपको मिस कर रहा है एटलीस्ट उसको इतना तो पता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये जो भी है, नंबर 13, नंबर 14, देन 34 एंड देन 51। दिस कुड बी योर एज, दिस कुड बी, ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, इतने सालों का अरसा हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी में फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है। एक लास्ट होप है आप इस पर्सन की लाइफ में, जो आपको पर्सन याद कर रहा है, जो आपको मिस कर रहा है। पैसों की तंगी है, पैसों की कमी है, पैसों के मुताल्लिक आपके लिए आपसे थोड़ी सी उम्मीद है। आप दोनों का कोई जॉइंट अकाउंट था, आप सारे अपनी चीज़ों को लेकर कहीं कोने में हो गए हैं, और या फिर इस पर्सन के पास कुछ बचा नहीं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। लॉकर में अक्सर लोग रखते हैं, यहाँ लॉकर एंड कंपनी है, लॉक एंड को। तो दैट मीन्स कि कोई ऐसा आपका वो हो सकता है अकाउंट जिसके अंदर जैसे लॉकर टाइप होता है ना, जिसमें कागजात वागजात भी रखे जा सकते हैं। तो वो भी अब ऐसा खुला खाता हो गया कि उसके अंदर कुछ ऐसी, मतलब वो लॉकर सिर्फ कहने को है, उसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। इस पर्सन के हालात तंग हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन,
पैसों की किल्लत, पैसों की कमी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। आप कभी इस पर्सन के कई फाइनेंशियल सपोर्टर रहे होंगे, आपने हमेशा इसको कभी ना कभी हेल्प की होगी, या शायद आप इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेन में हैं, आप रिजर्व हो गए हैं, लिमिटेड हो गए हैं, तो मे बी आप एक आला ज़र्फ़ी की वजह से किसी के सामने नहीं आ रहे होंगे। ये एक मैसेज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक बड़े मज़े की चीज़ है कि ये जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है ना, इसको आप इसके मसाइल बड़े हल करते हैं, ठीक है। इसके सामने बहुत सारी खुशियाँ होती होंगी, उस खुशी को कैसे जीना है इसको नहीं पता होता होगा, और बहुत मसले होते होंगे, उस मसलों में रहते हुए आप कोई छोटा सा पटाखा छोड़ देते होंगे तो उसको लगता होगा यार ये तो मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ, तो स्ट्रेस में था आजकल और तुमने ऐसी बात कर दी, देखो इतना अच्छा हो गया मेरा मूड। ऐसी चीज़ है, पास्ट में आप ऐसा करते आए होंगे। यहाँ से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, और मिस कर रहा है तो डेफिनेटली एक्स भी हो सकता है, और एक्स ना हो तो वाई जी हो सकता है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन आपने बहुत ख्याल रखा है, बहुत कंफर्ट दिया है, बहुत ही पेरेंटल वाइब देते हैं आप इस पर्सन को, कंसर्न रहते हैं, या बहुत पास्ट के डेज में रहे हैं। दूसरा ये कि इस इंसान के सारे मसले आपसे जाकर जुड़ते हैं, मसलों के हल, हीलर ऑफ द एजेस, 5 साल 10 साल 5 महीने 10 महीने कुछ कर लो, आपके पास मसले का हल है। बांध जो है ना वो टूट रहा है, बिकॉज दिल से बहुत पटाखेदार रोशनी निकल रही है। इफ़ आई शो यू, आप इसका दिल देखें, इसका दिल रोशन हो रहा है, एक अंदाज़ा हो रहा है, एक कोई चीज़ है जिससे पता चल रहा है कि रियलाइजेशन होता है ना कि वही है, इसके पास ही मेरे मसलों का हल है। ये मुझे इसका मेरा सुनना, मेरे मसलों को तवज्जो देना, मेरी बात को गौर से सुनना, मेरे लिए फ़ौरन कंसर्न शो करना, मेरी बात सुनते ही एक आवाज़ पर उठ के आ जाना, मतलब ये तमाम चीज़ें एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग। कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद इस इंसान ने सिर्फ आपसे शेयर की, और इसने मल्टीपल फोरम्स पर उनको डिस्कस करके ये चेक किया कि क्या आपने इसकी कोई ऐसी बात लीक की है, और पता चला कि आपकी तरफ से कोई भी चीज़ मतलब रिवील नहीं हुई। सो यू आर अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन, यू कीप सीक्रेट्स, आप अच्छे हैं लोगों के सीक्रेट्स रखने में। तो इस इंसान को ये जो भी आपको मिस कर रहा है, एक तो ये कि आपके साथ इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पर्सन को आपका बहुत केयरिंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा भाता है, आपके पास आकर इसको बहुत सुकून मिलता है, इसके तकरीबन जितने भी स्ट्रेस होती है, इसको जो उलझन होती है, जो परेशानी होती है, वो बहुत हद तक जिसे कहना चाहिए वो सेट हो जाती है। तो कौन आपको मिस कर रहा है? ये इस पर्सन के हालात लग रहे हैं, व मामलात लग रहे हैं, इस पर्सन के मसाइल ऐसे लग रहे हैं, ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है फ़िलहाल, इसकी रीज़न भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि रिप्लेसमेंट पर लोग जाते हैं, लोग ये समझते हैं कि कोई इसके बगैर मेरी ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, और वो आप जैसा ही ऑल्टरनेट दूसरों को समझने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद दूसरे अपनी असलियत खोल के दिखा देते हैं, तो फिर अंदाज़ा होता है कि यार वो जो इंसान है ना वो बेलॉस है, उसका कोई मतलब नहीं, वो सेल्फलेस है। तो ये जो भी आपको मिस कर रहा है, इसका अभी तक तो फ़िलहाल ये मामला नज़र आ रहा है। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। सबसे पहले हु देखते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट, साइन, सिम्बल्स एंड सिंक्रोनिसिटीज। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? Who is missing you and why? The Judgment, Divine Decision, number 20, Libra and Leo, Sagittarius as well. ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर ना ज़बरदस्ती किसी ग्रज को होल्ड किया हुआ था। अगर आप देखें तो इसने अपने अंदर से इस चीज़ को रिलीज़ कर दिया है। कैन यू सी दिस? तो एक होता है ना आज़ाद हो जाना, अपने ऊपर जो था ना किसी बात को, किसी ग्रज को, किसी गलत फहमी को ना जगह दी हुई थी, उससे रिलीज़ हुआ है ये पर्सन। डिवाइन डिसीजन,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, समबडी, समवन एन एक्स, कोई एक्स है आपका। पास में कोई ऐसा दोस्त रहा है जिसकी लेटर ऑन आपके लिए फीलिंग डेवलप हो गई थी, लेकिन वो डिनायल में होगा। नाइट ऑफ कप्स, यस, दिस पर्सन वांट्स टू सॉरी यू। आपको अप्रोच करना चाह रहा है ये पर्सन, आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है। ये आपको कोई गिफ्ट, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, ये टेक्स्ट लिखते लिखते रह गया, कुछ मैसेज करते करते रह गया। हु इज़ मिसिंग यू, 7 ऑफ सॉर्ड्स, छुपा देता है अपनी फीलिंग्स को, बहुत कंट्रोल कर रहा है। ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहा है ये पर्सन बहुत क्लियरली, आपको ना पता चले। इसके अंदर से चीख चीख के आवाज़ें निकल रही हैं कि यू आर मिसिंग हर और हिम, बट अगर आपके बड़े भाई या छोटे भाई से भी आपकी फ़ाइट वाइट थी तो वो भी आपको हो सकता है मिस कर रहा हो। अगर आपकी अपने फादर से अनबन है तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, जस्टिस, मुकाफ़ाते अमल हुआ है कुछ, जजमेंट और जस्टिस। किसी ने इनके साथ हैंड किया है, ये जो भी हैं इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये अपने आप को हिडन रखे, लेकिन उसके बावजूद कौन है जो आपको मिस कर रहा है। अ पर्सन हु इज़ अ पेट लवर, इनका कोई ख़ास बड़ा स्टाइलिश सा कोई इनकी डॉग्स की ब्रीड होगी, ख़ास नस्ल के जो कुत्ते नहीं होते बड़े प्यारे से। इनको हॉर्स राइडिंग का शौक़ हो सकता है, यहाँ पीछे हॉर्स है, या ये किसी ऐसे क्लब के मेंबर हैं जहाँ पर ये इन्होंने आपके साथ डेट वगैरह की थी, और जब ये वहाँ जाते हैं तो अब इनको आपकी याद आती है बहुत शिद्दत से, इनको आपका साथ, आपकी कंपनी बहुत याद आती है, और उन जगहों पे ये मल्टीपल टाइम्स जाते हैं कि कोई हैपनिंग हो जाए और एकदम से वो आ जाए सामने से, बिकॉज यू नो नॉस्टैल्जिक मोड लग रहा है, बिकॉज मेच्योर एज हो गई है। सफ़ेद बाल, सॉल्ट एंड पेपर लुक, ये भी नज़र आ रहा है। आजकल तो ख़वातीन के भी सॉल्ट एंड पेपर लुक है, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। ये पर्सन आपको मिस इतना कर रहा है लेकिन ये किसी को भी शो नहीं करना चाहता अपने किसी भी बॉडी जेस्चर से। एंड विद द जस्टिस कार्ड मे बी आपने अपना और इनका मामला जो है बहुत अरसे पहले अल्लाह पर छोड़ दिया होगा कि खुद ही फैसला हो जाएगा, क्या किसी चीज़ के पीछे भागना। बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, क्योंकि याद आने पर तो कोई मसला है नहीं, याद तो किया जा सकता है, कोई अगला आपके लिए एक्शन ले या ना ले, लेकिन याद करने में कोई मजाका नहीं है, और याद कोई कनेक्शन ही है, केयरिंग कनेक्शन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, इससे तो लग रहा है कि कोई कनेक्शन है, और रीज़न्स मुझे अभी भी पता चल रही हैं, लेकिन मैं फिर भी क्लैरिफायर्स देखती हूँ कि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट हो रहा है ये पर्सन, यहाँ पे भी हॉर्स है और यहाँ पे भी हॉर्स है, यहाँ पर नाइट है और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो दैट मीन्स कि इस पर्सन के अंदर एक फ्लर्ट एनर्जी डेवलप हो रही है, एक बिल्कुल यंग सी एनर्जी। मैं दोबारा से कुछ नया करूं, मैं वही वाले अटेम्प्ट्स करूं जो मैंने बिल्कुल शुरू की दिनों में किए, जब आतिश जवान था, यू नो, और बहुत यूनिक एक्टिविटीज़ हमने की हैं। वो जो डेजर्ट सफारी नहीं आजकल होता है, जो दुबई में डेजर्ट सफारी है, वहाँ पर आपने देखा होगा कैसे डांस हो रहा होता है, तो काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, कोई ऐसा आपने कुछ जिसके हाथ पे हार्ट का टैटू भी बना हुआ है। तो दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ये जो भी है। और जजमेंट कार्ड डिवाइन कॉलिंग है, मे बी इसको अब ये फील हो रहा है कि जहाँ भी कर लो, शहर शहर घूम लो, आखिर में याद जो है ना उसी की आती है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट हो रही है। हु इज़ मिसिंग यू, प्लीज़ गाइड दिस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हीलर ऑफ द एजेस और डोर टू हैप्पीनेस एंड हीलिंग। आप इस पर्सन के हीलर हैं, ये आप बात तय कर लें। आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा, आप बहुत ही खुश रहते हैं। मतलब मैंने कहा था ना, छोटी छोटी सी खुशियों में, जैसे मैं अपनी बात ही करूं, मैं तो छोटी छोटी चीज़ों को खुश होती हूँ। इसी तरह देखिए, वो कितनी सारी उसके हाथ में कैंडल्स हैं, लेकिन ये इतनी सी कैंडल अपने हाथ में रख के इसको लग रहा है कि जैसे
यही सबसे बड़ी रोशनी है, बाकी तो दे ही रही है लाइट्स, यू नो। यू कुड बी अ पेट लवर, पेट लवर तो है आप, ये भी पेट लवर हैं और आप भी पेट लवर हैं। इनके पास कैट है, आपके पास डॉग है, इनके पास डॉग है। तो देर कुड बी, यू नो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आप इनके हीलर हैं, ये बात तो तय है। आपको मसले सुनने में, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने में बहुत अच्छा लगता होगा, आपको अच्छा लगता होगा सुनना। यू मस्ट बी अ वेरी गुड लिसनर। और किंग और क्वीन से जोड़ा तो बन गया। तो दिस पर्सन इज मिसिंग यू बिकॉज ऑफ योर लाफ्टर्स। आपकी हंसी बड़ी अच्छी होगी, आपकी हंसी में जोक्स क्रैक करना और उसके बाद खुद ही उस पर हंसना और फिर लोगों को भी हंसाना, यू नो, ये कुछ आपकी आदतें होंगी। क्योंकि ये भी स्माइल कर रही है और ये भी स्माइल कर रहा है, दोनों स्माइल भाई को देखकर जो ना खुश हो रहे हैं। तो येस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज मिसिंग योर एनर्जी, योर वाइब्स एक्चुअली, द पॉजिटिव ऑरा ऑफ योर शख्सियत। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्या प्रेजेंट कर रहा है, किस बात की, ये अपॉलजी है या ये ऑफर है? गलती को सुधारना है, गलती को सुधारना है। लड़ाई हुई थी, कोई शॉकिंग न्यूज़, कोई सडन सरप्राइजिंग मोमेंट आया आप लोगों के दरमियान, एंड दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग। इसको अपनी गलती ठीक करनी है। इसको नहीं पता था कि ये टावर मोमेंट इतना हिला कर रख देगा। आप अपनी एनर्जी को लेकर ऐसे कंबल में जाएंगे कि आप किसी के ऊपर उसको असर ही नहीं होने देंगे। वही वाली बात कि आप फीफा लात अगर आपको पड़ी थी तो आपने कहा ठीक है, मैं सहला के दोबारा अपनी तशरीफ़ को सेट करूं और मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करूं। तो ये नज़र आ रहा है कि ये जो नाइट ऑफ कप्स है, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली रिग्रेटिंग कि ये गलत हुआ, ये जो भी हुआ ये गलत हुआ। इस गलती को सुधारना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, और मुझे अगर माफ़ी मांगनी पड़ी तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। एटलीस्ट कार्ड्स में तो ये नज़र आ रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये छुपाया किस चीज़ को जा रहा है? टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन फंसा हुआ है दो लोगों में। इसके लिए जाए तो आपको छोड़ देगा, आपके पास जाए तो पहली चीज़ छूट जाएगी। इसी वजह से ये जो पहली चीज़ है जिसके साथ ये है, उसको ये शो ही नहीं करना चाह रहा कि इसको आपकी याद इतनी शिद्दत से आ रही है, ताकि भरम रह जाए कि जो मैंने फ़ैसला किया वो सही है। लेकिन जो अंदर की कैफियत है, जो दिल की कैफियत है, वो बार बार इस बात पर परेशान करती है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू। दोबारा से अफेयर चलाने का कोई सोच रहा है आपके साथ दोबारा डेटों पे जाने का कोई प्लान कर रहा है, आपके साथ कोई ऐसा ऐसा रिकंसाइल करने का सोच रहा है कि लेट्स हैव फन। इस पर्सन ने आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके अपने साथ जितने भी लोगों को जोड़ा, वो सब इसके ग्रजेस रखने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर जो एक पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी की अलाइनमेंट आपके साथ जाकर फिट होती है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, इसका जो ड्रेस कोड है, इसके ड्रेस कोड पर जो इसकी पैंट है, आप इस पर देखें, सारी लिजर्ड्स बनी हुई है। कैन यू सी दिस? सारी लिजर्ड्स बनी हुई। तो यानी कि ये पर्सन फुल फ्लेज लोगों की नज़रों में है और इसको निकलना है इस चीज़ से। ये अपने आपके साथ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन, जो भी है। तो ये या तो फैंटेसी में है या फिर ये इमेजिनेशन में है। इसको आपकी याद इसलिए भी शिद्दत से आ रही है क्योंकि आप बहुत कंसर्न पर्सन हैं, आपको सिर्फ पता चलने की देर है, और शायद आप इस पर्सन के लिए आज भी वैसे ही हैं। थिंग्स लाइक दैट, यू नो। डोर टू पर्सनल हीलिंग, इसको कोई प्रॉब्लम तो हो रही है, या तो ये आपसे कोई अपने बिजनेस स्टार्टअप या अपने करियर से रिलेटेड कोई बात पूछेगा, या आपसे अगर इसने कांटेक्ट किया तो, मुझे तो नहीं पता कि कांटेक्ट करेगा या नहीं, लेकिन जिसको याद आ रही है उसको लग रहा है आपके पास कोई सलूशन ज़रूर है, क्योंकि आप हीलर ऑफ द एजेस हैं। आपने हर वक्त में, हर साल में, सदियों बाद जितनी भी दफ़ा हो, आपने हमेशा इस पर्सन को हील किया है। एंड देन इनसे जो कुछ भी हुआ है उसकी तलाफ़ी तो नज़र आ रही है। क्या करूँ, एक्शन देखूँ? चलें देखते हैं कि जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। वैसे तो मुझे इसकी अलग रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन चलें जनाब, 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी क्या याद करेंगे। क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा? अभी तो कंफ्यूज्ड है ये पर्सन,
इस पर्सन को इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आई हुई है कि इसको सब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। वैसे भी ये दो लोगों में कंफ्यूज्ड है, फैसला नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसको आप याद आ रहे हैं। क्या ये आपके लिए कोई एक्शन लेगा? रिजेक्शन हुई है, इसको ठुकरा दिया इसको किसी ने। हो सकता है इसने जिसके बलबूते पर आपको डज मारी हो, उसी ने इसको ठुकरा दिया हो। या ये पर्सन कांटेक्ट करने का सोचता है तो इसको लगता है कि आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको ये फियर है। क्या ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेगा? लास्ट कार्ड जो आपको मिस कर रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 2 2। इतने इतने सारे 2 आई हैं, इतने सारे 2 आई हैं कि समझ नहीं आ रहा। 2 2 2, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलो अल्लाह का शुक्र है, फैसला तो किया। एक्शन अभी नहीं नज़र आ रहा, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स होता तो लगता कि भाई चलो ठीक है, अब मैं इस पर अमल भी कर दूँ। कमर कस ली है, नाड़ा टाइट कर लिया इन्होंने, बट फियर है इनको आपको अप्रोच करने में कि आप इनको रिफ्यूज़ कर देंगे, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप इनको बोलेंगे बेटा ये रहा दरवाज़ा, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर जाएंगे, रिक्शा मिलेगा, वहाँ से आप दही लेके घर चले जाइएगा। एंड एक्सट्रीमली इनडिसाइसिव, एक्सट्रीमली आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पाँव कहाँ हाथ कहाँ, किधर रखूँ, क्या बोलूँ, किसकी सुनूँ। एक्शन लेने में बहुत खतरात और खदशात हैं। ठीक है, कुछ और आपको पूछना हो, जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आपको ये पक्का पता कराना हो कि ये कौन है, तो फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन for making my day so beautiful, and thank you so much. I love you all.